हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 12th का, देखिए ध्यान से, क्लास 12th का यहाँ पर जो चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में यहाँ पर आपके लिए बताएंगे, यानी आव्यूह वाला जो चैप्टर है उसमें आपके लिए आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना। देखिए आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना, समीकरणों को हल करना। तो यहाँ पर अगर आपके लिए 2 समीकरण दी गई हैं या 3 समीकरण दी गई हैं, उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, वो भी आव्यूह विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए ले रहे हैं, जिसमें 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी 2 रो 2 कॉलम की। अब देखिए समीकरण हम यहाँ पर लिख रहे हैं। समीकरण ये है कि x1 प्लस 2x2 बराबर में 4। दूसरी समीकरण है यहाँ पर x1 माइनस x2 बराबर में 1। ये समीकरण है। अब ये 2 समीकरण हो गई और हमें इनको सॉल्व करना है, यानी x1 और x2 का मान निकालना है। तो x1 और x2 का मान निकालने के लिए हमें इसको आव्यूह विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स A बनानी पड़ेगी। ए मैट्रिक्स कैसे बनती है, देखिए यहाँ x1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ x2 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। 1 2 हो गया। यहाँ x1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x2 का कोफिशिएंट -1 है, -1 है। ठीक है, यहाँ -1 हो गया। और यहाँ पर x मैट्रिक्स एक बनेगी जिसमें वेरिएबल लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे, वेरिएबल, यानी x1 और यहाँ x2 ये वेरिएबल हो गए। और इसी तरीके से एक बी मैट्रिक्स बनेगी, तो यहाँ पर बी वाले ये वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे। ये हो गए 4 और 1। तो ये हमने लिख लिया, जिसमें हमने ए मैट्रिक्स बना ली, इसके गुणांक लिख लिए x1 और x2 के, और एक x बना ली मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल लिख लिया x1 x2, और b लिख लिया जिसमें 4 और 1 लिख लिया, यानी ये जो राइट हैंड साइड के जो नंबर है उनको लिख लिया। अब यहाँ पर एक फार्मूला है, क्या है, x बराबर a इनवर्स इंटू बी। ये फार्मूला है आव्यूह विधि से हल करने का, यानी x बराबर a इनवर्स इंटू बी। भाई पहले हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा और फिर इंटू बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम पहले a इनवर्स की बात कर लेते हैं। a इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट a, यानी एडजॉइंट a आपको निकालना पड़ेगा, और अपान में डिटर्मिनेंट a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये a इनवर्स निकलेगा। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट a निकालने पड़ेंगे और फिर सारणिक a निकालना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हम सारणिक a निकाल लेते हैं, यानी डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर निकाल रहे हैं, 1 की गुणा -1 से होगी, यानी माइनस का 1 हो जाएगा, फिर -2 बन जा 2, ये 2 हो गया माइनस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 बन जा 1 किया हमने, 1 बन जा 1 माने माइनस का 1 हो गया, और 2 से 1 गुणा कर गया तो ये माइनस का 2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए -1 -2, तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये -3 आ गया डिटर्मिनेंट, है ना। और ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस है, इसका अस्तित्व है। तो हम इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं। अब चलिए इनवर्स निकालते हैं। भाई इनवर्स ही निकालना है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, यानी सहखंडज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहखंडज। तो सहखंडज निकालेंगे। भाई सहखंडज शुरू करते हैं निकालना। देखिए पहले हम निकालेंगे a11 के लिए। तो a11 के लिए लिखेंगे ये -1 की पावर, ये जो 1 1 होते हैं जो जुड़ जाते हैं, 2 हो गया, तो -1 की पावर जो 2 होगा, और a1 नंबर होता है तो पॉजिटिव होता है, तो यानी प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस का। तो -1 की पावर स्क्वायर कैसे हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो a11 ये है, इसके करस्पॉन्डिंग एक रो हटा दो, इसके संगत एक रो हटा दो, एक कॉलम हटा दो, क्या बचा, 1 बचा, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 बचा, यानी -1 हो गया। इसी तरीके से a12 निकाल लो। a12 निकालोगे तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 हो जाएगा, तो यहाँ ऑड नंबर है, विषम संख्या है, माइनस आ जाएगा। अब देखो a12 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत एक रो हटा दी और एक कॉलम हटा दिया, बचा 1, तो ये 1 बच गया, यानी ये भी माइनस का 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस गुणा कर रहा है। अब इसी तरीके से a21 निकाल लो। a21 कितना आएगा, -1 की पावर कितना आ जाएगा, देखिए बताओ। 21 में जो है दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट ये है,
-1 की पावर 3 हो जाएगा यानी माइनस। अब देखिए ये 2 1 ये वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो ये बचेगा 2 यानी माइनस का 2 आ गया। इसी तरीके से a22 निकाल लो, a22 -1 की पावर कितना आ जाएगा 4 यानी प्लस का, तो a22 के लिए निकाल लो भाई, ये वाला a22 एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग एक रो हट जाएगी एक कॉलम हट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 हो गया यानी प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, देखिए मैट्रिक्स को हमने क्या लिख लिया, a11 का मान आया -1 लिख लिया, a12 का मान आया -1 लिख लिया, और फिर a21 का मान आया -2 लिख लिया, a22 का मान आया +1 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स जो एडजॉइंट है उसको हम अगर निकालते हैं तो उसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब इसको रो से कॉलम में ले आओ और कॉलम से रो चाहे कर दो, है ना, तो हम रो से कॉलम बदल रहे हैं, यानी हम एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए। ठीक है, ट्रांसपोज करना पड़ता है इस मैट्रिक्स के लिए, तो ट्रांसपोज कर दो, -1 यहाँ जाएगा, -2 माइनस और 1 यहाँ जाएगा, यानी हमने ये ट्रांसपोज कर दिया, हमने रो से कॉलम में बदल दिया, किसमें बदल दिया, रो से कॉलम में या कॉलम से रो में बदल सकते हैं, तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, अब ये हमने ट्रांसपोज कर दिया, जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है। अब हम क्या करेंगे, अब ए इनवर्स इसका क्या होता है, ए इनवर्स होता है ये ट्रांसपोज और बटे में सारणिक ए, तो सारणिक ए कितना है भाई, सारणिक ए हमारे पास है -3, तो हम लिख लेते हैं 1/-3 और ये लिख लेते हैं मैट्रिक्स -1 -2 और -1 1। अब देखिए ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है, क्या आ चुका है, ए इनवर्स। अगर ये ए इनवर्स आ चुका है तो आपके लिए अब इंटू बी करना है भाई, एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स इंटू बी, यही तो है, तो ए इनवर्स निकाल लिया, बी से गुणा करानी है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर ये पूरा सब निकाल दिया है, आप यहाँ पर लिख लेना इसको, और मैं इसके लिए अब यहाँ पर जो है इसको हटा देता हूँ और फिर आगे करूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हटा देता हूं मैं, क्योंकि ये इनवर्स ये निकाल चुका हूं मैं, अब इसके आगे करूंगा, देखिए ध्यान से इसके आगे करूंगा, इसको हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है इनवर्स निकल आया, अब आगे करूंगा क्या कि x बराबर ए इनवर्स इंटू बी है, तो भाई x बराबर वो तो कर ही लेंगे, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी करो, यानी इनवर्स आ गया 1/-3, ये एलिमेंट लिख लो -1 -2 -1 1 और इंटू बी मैट्रिक्स कितनी है, तो बी मैट्रिक्स है ये 4 और 1। अब क्या करेंगे, अब गुणा कराएंगे, अब इसकी गुणा इससे कराएंगे, तो रो बाई कॉलम होती है, कैसी होती है, रो बाई कॉलम, तो रो बाई कॉलम गुणा कराओ, पहली रो पहले कॉलम से गुणा करेगी, एक ही तो है एलिमेंट, -1 का 4 से -4, -2 का 1 से -1, ये हो गया। ऐसे ही -1 का 4 से करोगे तो -4 और 1 का 1 से करोगे तो ये +1 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, ध्यान से देखना, 1/-3, देखो -4 -1 -5 हो गया, और -4 में से 1 गया -3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, ये जो एलिमेंट लिखा है -3 ये सबसे भाग कर जाएगा प्रत्येक एलिमेंट से, तो अंदर ही अंदर भाग करा दो, -5 बटे में -3 और यहाँ पर -3 बटे में -3, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 5/3 और ये हो जाएगा आपके लिए 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स थी x बराबर वो क्या थी, x1 x2 थी, तो यहाँ पर भी लिख लो x1 और x2, तो ये मान कौन से हो गए, x1 x2, x1 का मान आ गया इस हिसाब से, x1 का मान आ गया 5/3 और x2 का मान आ गया 1, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको आगे विधि से हल करना है, इनवर्स निकाल के फिर इंटू बी से गुणा करके फिर इनवर्स का जो नंबर होगा ये वाला जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी विधि समझ गए होंगे कि क्या कैसे हमें इनवर्स निकालना है, आगे विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे विधि से क्या करना है, हमें x1 और x2 का मान निकालना है, वेरिएबल का मान निकालना है। तो ये समीकरण सॉल्व हो चुकी है, x1 और x2 का मान आ चुका है, तो आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से कैसे समीकरण को हल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।